जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी आगे की तैयारी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपडेट एग्ज़ाम वालों को, जिन्होंने अच्छे से एक डेटा एनालिसिस एक फॉर्म फिलअप करके टेलीग्राम चैनल अपने पोस्ट करा है सारा डेटा, किन्होंने कितने मार्क्स पे क्वालिफाई करा है और या फिर डिसक्वालिफिकेशन मिला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 23 की फर्स्ट को स्टडी करते हैं। सबसे लास्ट में जो डेटा देख रहे हैं आप, उसमें ओबीसी के कैंडिडेट ने 272 टोटल स्कोर किया है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है। उसके राइट साइड में दिखा रहा है नॉट क्वालिफाइड। उसके ऊपर एक कदम आप चलें तो उसमें ये डेटा दिया गया है कि एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट ने 283 मार्क्स पर क्लियर करा है एग्ज़ाम। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो एक और डेटा आपके पास आता है एससी का, जिसमें उन्होंने भी 283 पाया है और वो क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट ने 283 स्कोर लाकर क्लियर कर लिया है और एससी की कट ऑफ उससे ज़्यादा गई है, तो उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। अगर आप इसी क्रम में ऊपर चलें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक कैंडिडेट ने 325 स्कोर किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 325 स्कोर किया है और वो क्वालिफाइड है। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये डेटा जो दिया गया है ये फेक भी हो सकता है, एंट्री गलत भी हो सकती है। जैसे हो सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसने वो एक्स सर्विसमैन का हो और वो ईडब्ल्यूएस लगा दिया हो, क्योंकि अभी अपडेट एग्ज़ाम में जो फॉर्म आया था वो गूगल फॉर्म था, वो कोई यूआरएल को पेस्ट करने वाला नहीं था। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना था और आपकी कैटेगरी लगानी थी। तो उस पर अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला यूआर पे भी कंसिडर कर देगा तो उस डेटा में यूआर ही कंसिडर आएगा। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी हल्का फुल्का ये सारा डेटा गलत नहीं होगा उतना हिसाब से। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को देखें तो वो तो 343 पे क्लियर हो गया है। लेकिन अगर हम लोग यूआर में आते हैं तो वो जो डेटा गिवन के हिसाब से, तो सबसे लीस्ट पे जो सेलेक्ट कैंडिडेट है वो 381 मार्क्स पे क्वालिफाइड दिखा रहा है। आपको ऊपर आप देख सकते हैं यूआर में उन्होंने 381 स्कोर किया है, उनका क्लियर्ड है। अगेन इसमें ये भी हो सकता है कि डेटा उन्होंने फिल करते टाइम उनकी कैटेगरी कोई और रही हो और उन्होंने कुछ और भर दिया हो। ठीक है, ये हो सकता है। बाकी अगर यूआर में एक कैंडिडेट ने 364 लाकर भी सेलेक्ट नहीं है तो आप मान के चलिए कि 376 यही वाला वैलिड हो सकता है। बाकी अब अगला हम लोग दूसरे शिफ्ट का देखा ना हो। 23 की सेकेंड शिफ्ट देखिए, सबसे लास्ट का जो कैंडिडेट का डेटा है उन्होंने 217 मार्क्स पे क्वालिफाइड उनको शो कर रहा है, उन्होंने ये फिल करा है। लेकिन अगेन ये फेक हो सकता है एंट्री। मार्क्स उनके सही हैं, मार्क्स में कोई गलती नहीं है, लेकिन यूआर जो कैटेगरी उन्होंने डाली है वो गलत हो सकता है। हो सकता है ये एक्स सर्विस मैन के रहे हो, लेकिन इनका आपने एंट्री करते टाइम यूआर डाल दिया हो, तो ये हो सकता है। बाकी एससी के कैटेगरी के कैंडिडेट ने 239 मार्क्स ला करके नॉट क्वालिफाइड है वो। और एक ऐसे ही लास्ट थर्ड आप डेटा देखें तो यूआर में 251 ला के क्वालिफाइड। अगेन ये एक्स सर्विस मैन हो सकता है, ये फुल ऐसा लगता है। बाकी उसके लास्ट के फोर्थ डेटा में देखें आप तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 298 पर एक कैंडिडेट क्वालिफाइड है। अगेन कुछ भी हो सकता है, ये 50-50 का मामला है, लेकिन ये डेटा फेक नहीं है, ये मार्क्स फेक नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड जो लिखा हुआ है ये फेक नहीं है, लेकिन कैटेगरी अलग हो सकती है, बस ये आप मान के चले। तो यही मान के चले कि 298 वाला कैंडिडेट भी सिलेक्टेड है। बाकी अगर आप जो रियल मुझे लगता है, देखिए आप लास्ट के 3, 4, 5, 6 लास्ट के 7th पे आए हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट ने 347 पे एक स्कोर ला करके क्लियर करा है, तो वो मुझे लगता है कि इतना सही हो सकता है। बाकी अगेन एक और चीज़ है, ये डेटा में हर शिफ्ट के मैक्सिमम 20-25 लोग डेटा दिए हैं, 20-25 या फिर 30-35। तो हो सकता है कि अभी जो मिनिमम मार्क्स लाकर भी क्लियर है वो कैंडिडेट ने अपना डेटा फिल नहीं किया है। देखिए ऐसा होता है कि जो ज़्यादा कैंडिडेट लाते हैं वही एक्टिव रहते हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के, तो हो सकता है कम पाने वाले बच्चे इस एंट्री को फिल ना करें। बाकी और कुछ भी हो सकता है। अगला डेटा देखते। नाउ लुक एट द डेटा ऑफ 22 सुबह वाली। चलिए, सुबह वाली में आप लास्ट के 5 डेटा तो छोड़ दीजिए, 6 नंबर पे आइए। तो एसटी कैटेगरी के एक कैंडिडेट ने 284 स्कोर करके क्वालिफाइड बताया है खुद को। उसके ऊपर एक और एसटी कैटेगरी ने 302 पे क्वालिफाइड बताया है। फिर उसके ऊपर एसटी कैटेगरी ने 309 पे क्वालिफाइड बताया। लगातार 3 इन अ रो हो रहा है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं कि एसटी के लिए 22 की सुबह वाले शिफ्ट में 200-300 वाले कैंडिडेट भी 300 वाले कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो गए फेज़ 2 के लिए। बाकी अगर आप और ऊपर छलांग लगाए तो लगातार 3 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट
343, 338 और 328 पे सिलेक्टेड है। तो ये हमको थोड़ा डेटा रिलायबल लग रहा है कि 328 तक EWS का कैंडिडेट सेलेक्टेड है 22 की सुबह वाली शिफ्ट में। उसके ऊपर अगर हम लोग आगे देखें तो सबसे पहला जो UR वाला कैंडिडेट बच रहा है वो आ रहा है 366 पे, और वो नॉट क्वालिफाइड बता रहे हैं उसको, तो वो आप हटा दें। बाकी अगर आप क्वालिफाइड UR की बात करें तो इसमें क्वालिफाइड UR 380 आ रहा है, टॉप से 4th नंबर आप देखें तो 380 पे वो क्वालिफाइड बता रहे हैं खुद को, तो हो सकता है ये। और एक और कैंडिडेट 389 पे भी बता रहे हैं, तो ये लगता है। तो आप इससे मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप इस शिफ्ट में आते हैं कि कितनी तक कट ऑफ जा रही है। नाउ 22 की सेकंड शिफ्ट में देखिए, लास्ट का थर्ड कैंडिडेट ST कैटेगरी से है और 333 पे अपने आप को क्वालिफाइड बता रहा है। बाकी एक और ST कैटेगरी है ऊपर 335 पे क्वालिफाइड है, उसके ऊपर 342 पे क्वालिफाइड है। ये लीस्ट मार्क्स इस डेटा में है। बाकी अगर इस कैटेगरी में अगर आप OBC का देखें, फर्स्ट और सेकंड OBC, तो 348 पाकर एक कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड है। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं तो एक UR कैटेगरी से 352 ला करके क्वालिफाइड बता रहे हैं, तो ये मुझे डेटा थोड़ा फेक लग रहा है। हो सकता है उनकी कैटेगरी कोई अलग हो। बाकी एक सबसे पहला जो EWS पकड़ा जा रहा है वो 357 पे खुद को क्वालिफाइड बता रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। तो इस हिसाब से आप ये वाला पेज अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको अपने एक आइडिया लगा सकते हैं मोटा मोटा कि इतनी ही कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज। ये डेटा हमें लगता है 80% रिलायबल है और 20% फेक हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हम अगले शिफ्ट की तो अभी हम लोग 21 की पहले शिफ्ट को देखने वाले हैं। तो एक इसमें बताया जा रहा है कि एक लास्ट से थर्ड देखिए कि OBC से 238 पे क्वालिफाइड बता रहे हैं, तो ये मुझे पक्का लग रहा है EWS एक्स सर्विस मैन होंगे, इन्होंने गलती से OBC अपना डेटा फिल कर दिया होगा। बाकी अगर आप इसमें ऑथेंटिक जाएँ तो ST कैटेगरी का जो एक आ रहा है कैंडिडेट वो 312 पे क्वालिफाइड है। तो मान के चलिए कि ये सही हो सकता है कि 21 की पहले शिफ्ट में ST कैटेगरी से 312 कट ऑफ लगभग गई है, उससे थोड़ा सा नीचे होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। इसमें EWS उसके जस्ट ऊपर देखें तो 336 पे वो भी क्वालिफाइड है, ठीक है। और अगर आप इसमें सबसे पहला UR देखें जो खुद को क्वालिफाइड बता रहे हैं वो 395 पर बता रहे हैं, उससे नीचे कोई UR का क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। नहीं, एक आप कैंडिडेट देख सकते हैं UR से 392 पे, तो उस पर भी वो क्वालिफाइड है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि इसमें 390 के अप्रॉक्स इस शिफ्ट में अगर UR वाला कैंडिडेट है तो वो क्वालिफाइड है, ऐसा है, ठीक है। बाकी अगर आप अभी आप 21 की सेकंड शिफ्ट को देखिए तो एक नीचे से EWS कैटेगरी ने 92 पे खुद को क्वालिफाइड बताया, तो ये पक्का लग रहा है कि ये फेक ही एंट्री डाली जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत फेक भी है। इसमें अगर आप ऊपर जाएं तो एक ST कैटेगरी ने 35 पे क्वालिफाइड बताया है, एक ST ने 38 पे भी क्वालिफाइड बताया, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है। यानी इस शिफ्ट में ST कैटेगरी से 395 तक सिलेक्शन मिल रहा है कैंडिडेट्स को। ऐसा अभी कमेंट में आप लोग खुद बताएंगे तो पता चल जाएगा आखिर माजला क्या है। बाकी अगर आप ऊपर जाएं तो इसमें EWS में 309, 320, 325, 326 इतने सारे कैंडिडेट्स भी सेलेक्टेड हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है हमें। ये सही लग रहा है कि 320 तक लड़के सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी SC कैटेगरी में अगर आप जाएँ तो 330, SC कैटेगरी तो EWS से थोड़ा नीचे ही होगा। बाकी आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। बाकी आप अभी आप 18th की फर्स्ट शिफ्ट को देखिए। इसमें एक कैंडिडेट ने EWS से खुद को 312 पे नॉट क्वालिफाइड बताया, तो ये ईमानदार लग रहा है हमें। बाकी ST के दो कैंडिडेट्स, एक 325 और एक 321 पे खुद को क्वालिफाइड बता रहे हैं, तो ये सही लग रहा है डेटा। बाकी एक UR ने अपने आप को 335 पे क्वालिफाइड बताया, तो ये लग रहा है इनका कोई कैटेगरी अलग होगा। ये 335 पे क्वालिफाइड तो होंगे बट इनकी कैटेगरी अलग होगी, UR से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। बाकी अगर आप SC से दो कैंडिडेट्स को देखें तो 367 पे क्वालिफाइड और 358 पे क्वालिफाइड बता रहे हैं। पहला जो UR का इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 407 पे है, तो इससे पता लगता है कि ये थोड़ा इजी शिफ्ट रहा होगा। बाकी हम लोग आखिरी शिफ्ट जो कि सो कॉल्ड ईजीएस्ट शिफ्ट बताई गई थी, तो इसमें देखिए सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो बताई जा रही थी, इसमें जो ST कैटेगरी ने 350 पे क्वालिफाइड करा है, ये इसमें डेटा से पता लगता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट OBC से
324 लाया तो क्वालिफाइड नहीं है, बेशक नहीं होगा। बाकी एक SC कैटेगरी से 325 पे भी क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब ST से 18th की सेकंड में 350 पे क्वालिफिकेशन मिला है। इसी में EWS को 357 पे क्वालिफिकेशन मिला है। और अगर आप ऊपर देखें तो OBC को सबसे पहला इसमें जो OBC सेलेक्ट हुआ है सबसे नीचे से, वो 396 पे हुआ है। बाकी EWS की तो कतार लगी हुई है, 383 पे सिलेक्शन है। एक UR ने 376 पे क्वालिफाइड बताया, तो ये मुझे थोड़ा सा फॉर्म फिल करने टाइम फेक लग रहा है।